गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में अपना चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिट एंड मेजरमेंट में अपन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने सेकंड एप्लीकेशन टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी को वर्कआउट कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने दो न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए। तो आज की क्लास में भी अपन उसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो अपना जो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट वो क्या है कि ए प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, वो केपलर्स लॉ आपने 9th क्लास में पढ़ा है, उसी के ऊपर है ये। ठीक है, अपने को रिलेशन निकालना है और रिलेशन अपन जानते हैं कैसे निकालते हैं। पीछे के दो न्यूमेरिकल में जो मेथड अपन ने अप्लाई किया है उसी मेथड को इसके अंदर यूज करना है। जितने न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे इसके अंदर, है ना, उतना ही ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी अपन और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसके ऊपर। इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी डिपेंड्स, मतलब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी मतलब एक तरह से टाइम हो गया, पीरियड। ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस आर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ द सन, सन के मास पे डिपेंड कर रहा है। और द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको शो डायमेंशनली दैट टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये आपको शो करना है, मतलब ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, आर क्या है? ऑर्बिट की रेडियस, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वैसे ही जो पीछे के दो न्यूमेरिकल में अपन ने जो मेथड अप्लाई किया है वैसा का वैसा मेथड इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या था शुरू में कि जो अपना फिजिकल क्वांटिटी जो टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। किसकी रेडियस है बेटा? ये ऑर्बिट की रेडियस। सन के मास पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो टी है वो फंक्शन है किसका? रेडियस का। सही है बेटा, मास और जी। तो ये टी जो फंक्शन है किसका? रेडियस का, मास का और जी का। मास किसका? सन का। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आर क्या है? ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि टी डिपेंड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, आर, यहां पे डायमेंशन कितना आएगा? ऊपर ए, सपोज करना है ए एम बी, ये मैं सपोज कर रहा हूं इसको। ठीक है, और जी सी। सही है, यही था। प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे अपन तो एक कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट क्या लग जाएगा अपना? के कांस्टेंट। ये आ जाएगा आर ए एम बी और जी सी। ये अपने को इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में अपन अगर ए बी और सी की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, वो रिलेशन ही अपने को फाइंड करना है, मतलब वही प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या मिलेगा। पहले अपन ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर कि इधर का डायमेंशन इक्वल होता है इधर के डायमेंशन के। तो इसके अंदर वही प्रिंसिपल अपने को लगाना है। तो इधर क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन आप जानते हो क्या होता है? टाइम m0 l0 t1। सही है, k का कोई डायमेंशन नहीं होता, नहीं लिखना। r क्या है? रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस। रेडियस एक तरह की लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? l1, मतलब m होता नहीं है, m0 l1 t0। पावर कितनी आ जाएगी बेटा इसकी? a। फिर है मास। ठीक है, मास का भी डायमेंशन क्या होता है? m1। मास का जो डायमेंशन क्या होता है? m1 l0 t0। पावर कितनी है बेटा इसके ऊपर? b। और g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो g का डायमेंशन अपन को पता है, कैसे निकालते हैं g का डायमेंशन? निकाला हुआ है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। अपन जानते हैं ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, F इक्वल्स टू क्या होता है? g, दो मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? F g m1 m2 r स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 क्या है? मास। r क्या है बेटा? रेडियस, सॉरी डिस्टेंस, दो मास के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो अपने को जी मिल जाएगा, इससे जी क्या आ जाएगा
एम आर स्क्वायर m1 m2। जी का डायमेंशन कितना आ जाएगा एफ, एफ क्या फोर्स का डायमेंशन सबको पता है कितना होता है m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, आर का क्या हो गया, आर एक तरह से लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल स्क्वायर क्योंकि 2 है पावर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा इसके मास, मास का डायमेंशन कितना होता है m2। तो अपना जो डायमेंशन आएगा देखो m1 और m2 कितना बचेगा यहाँ पे, m की पावर -1 बचेगा, L1 और L2 L की पावर 3 t माइनस 2। ये किसका डायमेंशन आ गया अपना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन। तो ये डायमेंशन अपन यहाँ पे रखते हैं, कितना हो जाएगा m-1 L3 t माइनस 2, ऊपर पावर कितनी आ जाएगी बेटा c। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को, सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो m0 L0 t1, ये a पावर a इससे मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा m0 LA t0। ठीक है, ये इससे मल्टीपल होगा MB L0 t0, C पावर इससे मल्टीपल होगा M की पावर -c, L की पावर 3c, T की पावर -2c। ठीक है, m0 L0 t1, आगे सोल्व करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे देखो m की पावर 0, m की पावर b और m की पावर -c, बेस जब सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे m की टोटल पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 0 b -c है तो 0 + b -c कितना हो जाएगा, b -c हो जाएगा। l की कितनी आ जाएगी, LA L0 और LC 3c तो कितना आ जाएगा a + 3c, और t की पावर कितनी हो जाएगी, t0 0, वहाँ पे कितना है -2c, तो टोटल कितनी आएगी -2c। ये टोटल पावर आ गई अपने किसकी, m l और t। अब अपने को यहाँ से 3 इक्वेशन मिलेगी, किसके अंदर, a b और c के अंदर, जो अपने को फाइंड करना है डायमेंशन। यहाँ से 3 इक्वेशन कौन कौन सी मिल जाएगी, देखिए आपको पता है इधर ये डायमेंशन और ये डायमेंशन इक्वल है, बीच में इक्वल है, तो अपन लिख सकते हैं कि b - c किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट, a + 3c किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2, और -2c किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो यहाँ से देखो c की वैल्यू मिल जाएगी थर्ड इक्वेशन से, c की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, c मिल जाएगा अपना -1/2। c कितना आ जाएगा बेटा, -1/2 आ जाएगा। और इधर देखो फर्स्ट इक्वेशन से b - c है, ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू भी मिल जाएगी अपने को। देखो कैसे, b - c = 0, तो b = कितना हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -1/2, क्योंकि b किसके इक्वल है, c के, तो b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -1/2। लास्ट अपन a की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से निकालें सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन से देखो a की वैल्यू, a + 3c = 0, a = कितना आ जाएगा, -3c, a c की वैल्यू कितनी है बेटा, c की वैल्यू है -1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस माइनस मल्टीपल होकर प्लस हो जाएंगे, और 3 इससे मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा, 3/2। जो a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3/2। तो अपने पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई और c की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यू अपन को किस इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में जो अपनी जो मेन इक्वेशन है उसके अंदर इसको पुट कर दो, तो अपना जो रिलेशन है वो कैसा बन जाएगा। अब तो t अपनी मेन इक्वेशन k r, पहले a का डायमेंशन मतलब कितना है, a की पावर 3/2, फिर m, b की वैल्यू कितनी है, -1/2, और g कितना, -1/2। ठीक है, t k
R3/2, ये दोनों माइनस के हैं, इनको प्लस करना है तो किधर ले जाएं, डिवाइड में 1/2 G 1/2, ठीक है। T के ये देखो 1/2 दोनों के पावर 1/2 है, ठीक है। इधर भी पावर देखो 1/2 है, बच्ची की कितनी ऊपर 3, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, R की पावर 3 1/2, इसको 3/2 कैसे लिख सकते हैं ना, R की पावर 3 1/2, नीचे कितने हैं mg, दोनों की पावर सेम है तो इसको अपन 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा इसके अंदर T के इधर देखो ये R³ इसकी पावर 1/2 है, mg इसकी पावर 1/2 है, 1/2 मतलब रूट, तो ये पूरी Rmg ये रूट के अंदर लिख सकते हैं अपन, R की पावर क्यूब और mg इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। देखो इधर स्क्वायर कर दूं मैं, इधर स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर किया तो k स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा R³ m/g, ये बचेगा। तो क्या बचा अपना t स्क्वायर k स्क्वायर, रूट किया दोनों तरफ मतलब स्क्वायर किया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा इधर, तो इधर t स्क्वायर k स्क्वायर R³ m/g बच गया। अपने को प्रूफ क्या करना है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, R³ के। अब इस इक्वेशन में देखो टी स्क्वायर है ना, के क्या है, कांस्टेंट बताया था मैंने, m क्या होता है, सन का मास जो कि कांस्टेंट रहता है, सन का मास कांस्टेंट है, फिक्स है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। और जब आप कांस्टेंट को हटाते हो, इन तीनों कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या लगता है, प्रोपोर्शनल का साइन। वैसे भी दिख रहा है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R³ के। तो ये तो अपने को प्रूव करना था, जो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, R³ में। इस इक्वेशन में दिख रहा है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, R³ के। तो ये अपने को इसके अंदर प्रूव करना था। तो आज की क्लास में अपन ने क्या किया, जो अपनी सेकंड एप्लीकेशन है टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सोल्व किया। बाकी आप जो भी न्यूमेरिकल आपको मिले इस एप्लीकेशन पे आपको खुद से सोल्व करने हैं, जितने न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे की क्लास में अपन थर्ड एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।